अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक चल रहे थे 5.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के अंदर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया उसमें हमने एक लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन के अंदर एक लीनियर इक्वेशन आ रही थी, इसको डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके अंदर ये दो लीनियर इक्वेशन है, इस वजह से लिखा हुआ है इंडिकेट सोल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी में सिस्टम तब बोलते हैं जब एक से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाए या 3 हो जाए। तो लीनियर इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही हैं, इनको डिस्कस करना है अब आप। तो तरीका वही पुराना है, पहले आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब दो को करना है। तो सबसे पहली बात आपको बताई गई थी x y 0 0 पुट करके टेस्ट पॉइंट की मदद से चेक करें ट्रू है या फॉल्स है। आंसर 0 आया, 0 लेस देन 6 मतलब ट्रू। नेक्स्ट एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई इक्वल डाल के, फिर x और y बारी बारी 0 के बराबर पुट करना है, जो आपकी मर्ज़ी पहले पुट कर लें। x को 0 के बराबर पुट किया इक्वेशन के अंदर, यहाँ से y की वैल्यू आई -2, तो पॉइंट बना x0 y -2। पहले x लिखते हैं बाद में y। फिर y को 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से x की कीमत आ गई, y की जगह 0 पुट किया, x की कीमत 3, तो b पॉइंट 3 और 0। तो ये काम आपने पहले भी किया हुआ। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के साथ भी ऐसे ही करना है। पहले 0 0 पुट किया तो ये ट्रू आया, फिर एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, फिर x को 0 के बराबर पुट करके y की कीमत 4 आ गई, तो 0 4 ये c पॉइंट है। फिर y 0 किया तो x की कीमत 6, तो 6 और 0 ये d पॉइंट आ गया। तो 4 पॉइंट आपके पास आ गए, a b की मदद से पहली लाइन और c d की मदद से दूसरी लाइन। अब सबसे बड़ा पॉइंट इधर 6 है, तो 6 तक इधर ग्राफ बना हुआ है, 6 तक आपने ग्राफ बनाया। अब a b की मदद से पहली लाइन को ड्रॉ करना है, 0 -2 ये a की कीमत यहाँ पे, b 3 और 0 ये दूसरा पॉइंट, इसको मिला के ये पहली लाइन L1 लिखा हुआ, लाइन नंबर 1। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनता है, तो इसी इक्वेशन में एक ग्राफ बना। फिर सी डी की मदद से दूसरी लाइन, सी की कीमत है 0 4 और डी की कीमत है 6 0, तो सी और डी को मिलाने से ये दूसरी लाइन, इसके ऊपर लिख लें L2, ये ज़रूरी है लिखना L1 L2 ताकि मिक्स ना हो। तो ये दो लाइनें आपने बनाई। अब पहले जो आपने पढ़ा था उसमें आपने ट्रू का मतलब होता है ओरिजिन की तरफ शेड करना है। अब एक नई चीज़ इसमें ऐड करनी है, ट्रू फॉल्स का तो ख्याल रखना ही है, दोनों ट्रू हैं तो मतलब दोनों ओरिजिन की तरफ हैं। और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये नोट करनी है कि दोनों का कॉमन रीजन होना चाहिए। मतलब L1 ट्रू है तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ओरिजिन की तरफ जा रही है। L2 ट्रू है तो ये लाइन किधर आ रही है, ओरिजिन की तरफ। तो दोनों का कॉमन रीजन भी होना चाहिए और दोनों का ट्रू भी होना चाहिए। तो ये हिस्सा दोनों का ट्रू भी है और दोनों का कॉमन भी है। अगर हम इसको शेड करते हैं नीचे वाले को, ये ट्रू तो होगा L2 का, लेकिन कॉमन नहीं होगा L1 के साथ। अगर हम ये वाला शेड करते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रू तो होगा लेकिन L2 के साथ कॉमन नहीं होगा। तो हमने दोनों बातों का ख्याल रखना है कि ट्रू भी हो दोनों का और दोनों का कॉमन रीजन भी हो। तो ये वाला रीजन जो है ये दोनों का ट्रू भी है और दोनों का कॉमन रीजन भी है। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स हैं। इसमें अब मैंने थर्ड वाला किया हुआ है, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। तो ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले आपने टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 21, ये बात ठीक नहीं है, ये फॉल्स है, इस वजह से फॉल्स लिखा हुआ। अब इसका लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से हट के बनेगा। तो एसोसिएटिव इक्वेशन यानी ओरिजिन से परे बनेगा। एसोसिएटिव इक्वेशन इक्वल डाल के वैसे ही बना लेनी है, फिर x 0 कर देना है, y का आंसर आ गया 0 3, पहला पॉइंट बन गया। फिर इसी तरीके से y 0 कर देना इक्वेशन 1 के अंदर, तो x का आंसर आ गया 7, तो 7 0 दूसरा पॉइंट बन गया। तो a b की मदद से एक लाइन बनाएंगे। अब दूसरी लाइन 0 0, इसी तरीके से टेस्ट पॉइंट 0 0 लगाया, 0 लेस देन ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। 0 लेस देन 2 है तो ये ट्रू हो गया। एक लाइन फॉल्स है, दूसरी लाइन ट्रू है।
इसी तरीके से फिर आगे इसके एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, x 0 किया, y का आंसर आया 0 - 2, c पॉइंट पुट हो बन गया। फिर y 0 के बराबर पुट किया तो x की कीमत 2, तो d पॉइंट 2 और 0 आ गया। तो ये 4 पॉइंट आ गए। ए बी की मदद से एक लाइन बनाएंगे, सी डी की मदद से दूसरी लाइन। अब ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट 7 है, तो 7 तक ग्राफ बनाया है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव x, ऊपर y पॉजिटिव, y नीचे नेगेटिव। अब ए बी की मदद से फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर लाइन बनाएंगे। ए आपके पास 0 3, तो 0 और 3, ये 0 3, ये ए पॉइंट है 0 और 3। फिर 7 और 0, ये दूसरा बी पॉइंट, ये 7 और 0। ये पहली लाइन आपने बना दी, L1 लिख दिया, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, L1 लाइन ड्रॉ की। फिर C है 0 - 2, y की कीमत -2 है, तो ये नीचे लिखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट C पॉइंट है। और D पॉइंट है 2 0, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है। इसकी मदद से दूसरी लाइन बनाई, ये L1 AB की मदद से बनाई पहली लाइन, CD की मदद से दूसरी लाइन L2 बनाई। अब आपने चेक करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। L1 वाली लाइन फॉल्स है, L2 वाली लाइन ट्रू है, तो दोनों का ट्रू फॉल्स का भी ख्याल होना चाहिए, और दूसरी बात कि दोनों का कॉमन भी होना चाहिए। L1 जो है ये ट्रू है, मतलब L1 जो लाइन है ये ओरिजिन से परे जाएगी। L2 जो लाइन है ये ट्रू है, यानी इसका मुंह किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो ये वो हिस्सा है जो L2 का ट्रू के हिसाब से है, L1 का फॉल्स के हिसाब से है, और कॉमन भी है। अगर फॉर एग्जांपल में L2 क्योंकि ट्रू है, इसका ये वाला रीज़न हिस्सा कर देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इस बात का तो ख्याल रखा हुआ है कि L2 ट्रू है, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं है कि कॉमन रीजन है। तो कॉमन भी होना चाहिए और ट्रू फॉल्स का भी ख्याल होना चाहिए। तो L2 का ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रू है इसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। L1 वाला हिस्सा क्योंकि फॉल्स है तो ओरिजिन से परे दूर जाएगा, और दोनों का कॉमन रीजन भी आ गया। तो ये वो हिस्सा है जो आपने शेड करना है। तो ये क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 के। ट्रू फॉल्स, एक लाइन ट्रू थी एक लाइन फॉल्स थी, दोनों लाइनें ट्रू भी थी। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे क्वेश्चन मज़ीद करवाए जाएंगे। आप देखा करें, कोई बात समझ ना आए तो उसको पूछ लिया करें, कमेंट्स में मेंशन किया करें, फिर आपको बता दी जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।